जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता के कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूं। कल तिमिर को भेद कर मैं आगे बढ़ूंगा, कल प्रलय की आंधियों से मैं लड़ूंगा, किंतु आज मुझको आंचल से बचाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। अगर दीपक बुझ गया है तो ऐसा समय निश्चित रूप से आएगा जबकि हम उसको फिर से जला सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी बुरे समय के कारण आपके साथ कुछ गलत हो गया है तो यह मानकर चलिए कि वह समय भी आएगा जब आप अपने को फिर से जागृत कर सकेंगे। इसी अच्छे और बुरे समय को बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके पास 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के साथ आपके पास आया हूं। इस सप्ताह सूर्य और मंगल तुला राशि में रहेंगे, गुरु कर्क राशि में रहेगा, शुक्र कन्या राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध प्रारंभ में तुला राशि में रहेगा तथा 24 तारीख के 8:49 दिन से वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं, परंतु इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को कष्टों को दूर करने वाला एक उपाय आपको आवश्यक रूप से बताऊंगा, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मेष राशि, इस सप्ताह आपके परिवार में आपके जीवन साथी को छोड़कर सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी को रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में सूर्य और शुक्र दोनों अपने नीच राशि में हैं, परंतु दोनों ही नीच भंग राज योग बना रहे हैं। इस कारण से आपका व्यापार उत्तम चलेगा। आप अगर ढंग से प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन साथी के आत्मविश्वास में वृद्धि भी हो सकती है। इस कुंडली में गजकेसरी योग भी बन रहा है, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका यह सप्ताह ठीक ठाक गुजरेगा। धन आने के मार्ग में बाधा है, आपके क्रोध की मात्रा में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में कम सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 21, 22 और 23 तारीख कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। रोटी तंदूर की होनी चाहिए। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में प्रबल शत्रुहंता योग बन रहा है। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आप अपने सभी शत्रुओं को इस सप्ताह परास्त कर सकते हैं। नीच का शुक्र संतान भाव में बैठकर संतान को कष्ट दिला सकता है। इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में यह उपाय आपको बताऊंगा, परंतु यही शुक्र अपनी उच्च दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है, जिसके कारण आपको इस सप्ताह धन लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी, परंतु ऐसा भी नहीं है कि भाग्य आपकी बिल्कुल मदद नहीं करे। भाग्य से मदद प्राप्त होने की मात्रा कम होगी। इस कारण आपको इस सप्ताह अपने परिश्रम पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। पारिवारिक स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह सामान्य रूप से आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस पूरे सप्ताह आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। हर कार्य को बहुत सोच समझकर इस सप्ताह आपको करना है। 24 और 25 तारीख को आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपनी संतान के स्वास्थ्य और उन्नति के लिए
प्रतिदिन चावल का दान करें तथा शुक्रवार को मंदिर में जाकर पुजारी जी को सफेद वस्त्रों का दान दें। इसके अलावा आपको प्रतिदिन भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक भी करना चाहिए। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह नीच के शुक्र की उच्च दृष्टि दशम भाव पर है, इसलिए कार्यालय में आपको अपने सहयोगियों का अच्छा सहयोग मिल सकता है। शुक्र चतुर्थ भाव में नीच का है अर्थात बहुत कमजोर है, इसलिए इस सप्ताह आपके प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। कृपया प्रतिष्ठा के संबंध में सतर्क रहें। माता जी के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। परिवार में बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके संतान के लिए यह सप्ताह सूर्य के नीच भंग राजयोग के कारण उत्तम रहेगा। संतान का आपको अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। इस सप्ताह भाग्य से आपको कम मदद मिलेगी। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। उच्च का गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण धन आने का उत्तम योग बन रहा है। व्यापार में लाभ होगा, परंतु व्यापार के लाभ से आने वाले धन की मात्रा पुनः व्यापार में लग जाएगी। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 26 तारीख कार्यों को करने हेतु लाभदायक है। 24 और 25 को भी आप कर्ज और शत्रुओं के संबंध में अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी कार्यों में आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें। मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। गुरु उच्च का होकर आपके लग्न में बैठा हुआ है, जिस कारण आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु आपके जीवन साथी के पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है। भाई बहनों से आपका संबंध ठीक रहेगा। उनका आपको अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। ऐसा शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हो रहा है। भाग्य से आपको मदद मिलेगी। भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि उच्च की है। दुर्घटनाओं से आपको इस सप्ताह बचने का प्रयास करना चाहिए। कार्यालय में आपको अपने साथियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार ठीक चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 21, 22 और 23 अक्टूबर कार्यों को करने हेतु फलदायक है। इन्हीं तारीखों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी संभव है। 24 और 25 तारीख आपके संतान के लिए अच्छी रहेगी। 26 तारीख को आपको सावधान रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में छठे भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि है, जिसके कारण आप सामान्य प्रयास से ही अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अगर किसी को दुश्मन मानते हैं तो उसको पराजित करने हेतु इस सप्ताह आवश्यक रूप से प्रयास करें। इस सप्ताह आपके खर्च में वृद्धि होगी, परंतु यह खर्च अच्छे कार्यों के लिए ही होगा। धन के आने की मात्रा में कमी आएगी। भाग्य आपका सामान्य से अधिक साथ देगा। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपके लिए 21, 22 और 23 को अपने प्रतिष्ठा और माता जी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। धन आने की अच्छी संभावना है। धन के मामले में इस सप्ताह आपको ध्यान देना चाहिए। आपके ध्यान देने से धन आने की मात्रा में और वृद्धि होगी। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आपके संतान को इस सप्ताह थोड़ा लाभ हो सकता है। मंगल द्वारा संतान भाव को उच्च दृष्टि से देखने के कारण आपको संतान से अच्छा सहयोग मिल सकता है। परिवार में आपको छोड़कर बाकी सभी का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा।
आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 19 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे हैं। 24 और 25 तारीख को आपके भाई बहनों को कष्ट हो सकता है या उनसे आपको तनाव होने की संभावना है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि, द्वादश भाव में नीच के शुक्र बैठे हुए हैं, जिसके कारण अगर आप सावधानी से कार्य करेंगे तो कचहरी के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लग्न में नीच राशि के सूर्य विराजमान है, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। दसम भाव में उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको अपने कार्यालय में काफी सहयोग प्राप्त होगा। आपके संतान को इस सप्ताह कष्ट हो सकता है। संतान का सहयोग भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत वृद्धि संभव है। दुर्घटनाओं से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके माताजी को और आपको छोड़ करके आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 21, 22 और 23 तारीख कार्यों को करने हेतु अनुकूल हैं। 24 और 25 तारीख को आपको धन के मामले में सतर्क रहना चाहिए। 20 तारीख को आपको किसी भी कार्य को करने के पहले पूरी सावधानी बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह कचहरी के कार्यों में आपके प्रयास के कारण सफलता का योग है। द्वादश भाव में बैठे शुक्र आपको कर्ज और कचहरी के कार्यों में सफलता दिला सकते हैं। लाभ भाव में नीच के शुक्र बैठे हुए हैं, जिसके कारण व्यापार में आपको कम लाभ होगा। व्यापार के मामले में आपको इस सप्ताह सतर्क रहना चाहिए। भाग्य से आपको इस सप्ताह अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपको अपने संतान से भी सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपके मिश्रित संबंध रहेंगे, अर्थात किसी से अच्छे और किसी भाई या बहन से बुरे। शत्रुओं को इस सप्ताह आप आसानी से हरा सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए कोई भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। 24 और 25 तारीख को आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। 21, 22 और 23 तारीख को आपको कार्यों को करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को मंदिर में जाकर पुजारी जी को सफेद वस्त्र दान में दें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपके लाभ भाव में सूर्य बैठकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के कारण आपके व्यापार के लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी। धन आने की संभावना भी है। भाग्य से आपको सामान्य लाभ ही होगा। दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे। आपके माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके या आपके जीवन साथी में से किसी एक के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 26 तारीख कार्यों को करने के लिए फलदायी है। 24 और 25 तारीख को आपको कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है, परंतु यह सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप सतर्क रहेंगे। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। दसम भाव में बैठकर नीच का सूर्य आपको सफलता दिलाएगा। कार्यालय के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने साथियों का अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। भाग्य भाव में नीच का शुक्र बैठा हुआ है। यह भी नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिसके कारण भाग्य से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपके विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। ऐसा सप्तम में बैठे गुरु के कारण होगा। आपको अपने संतान से सामान्य रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आपके क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है।
इस सप्ताह आपके लिए 21, 22 और 23 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए लाभकारी है। 24 और 25 तारीख को आपके व्यापार में लाभ हो सकता है। इसी तारीख में आपको धन लाभ भी हो सकता है। 26 तारीख को आपको सतर्क रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, अगर आप सावधान रहेंगे और सतर्कता के साथ कार्य करेंगे तो आप कचहरी के कार्यों में इस सप्ताह सफल हो सकते हैं। भाग्य से आपको इस सप्ताह कम मदद प्राप्त होगी। भाग्य के भरोसे न रहें, अपने परिश्रम पर विश्वास करें। व्यापार में आपको लाभ हो सकता है। आप या आपके जीवन साथी दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। माता और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रह सकते हैं। धन आने में कमी हो सकती है। इस सप्ताह 24 और 25 तारीख को आपको कार्यालय के मामले में सावधानी बरतना चाहिए। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको यह सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ हो सकता है। 20 तारीख को आपको कोई भी कार्य करने के पहले पूर्ण सतर्कता बरतना आवश्यक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपके संतान भाव में अपनी उच्च राशि में गुरुदेव विराजमान है। यह आपके संतान के लिए काफी उत्तम रहेगा। संतान का आपको पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। अष्टम भाव में नीच राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको एक्सीडेंट आदि में बचाव होगा, परंतु फिर भी आपको दुर्घटनाओं के मामले में सतर्क रहना चाहिए। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक हो सकता है। विवाह के थोड़े बहुत प्रस्ताव आ सकते हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन साथी को छोड़कर परिवार में अन्य सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। भाग्य इस सप्ताह सामान्य रूप से आपका साथ देगा, अर्थात न तो बहुत ज्यादा साथ देगा और न भाग्य की वजह से आपका कोई कार्य रुकेगा। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 26 तारीख कार्यों को करने के लिए उचित है। 21, 22 और 23 तारीख को आपको कोई भी कार्य सतर्क रहकर करना चाहिए। 24 और 25 तारीख को आपको अपने भाग्य पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। सभी राशियों के जातकों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं एक आसान और 100% फल देने वाला उपाय बताता हूं। अगर आप ज्यादा तकलीफ में हैं तो आपको चाहिए कि आप मेरी पुस्तक नाशे रोग हरे सब पीड़ा के में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें और हनुमान जी की कृपा से अपने दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।